प्रिय मित्रों, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए ये दूसरा वीडियो बन रहा है। आज हम लोग कुछ विशेष टाइप के सवालों पर चर्चा करेंगे और बड़े ही सरलता से इन सवालों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, ये देखिए एक सवाल, सबसे पहला सवाल मैं आपके लिए एक बार पढ़ रहा हूँ, फिर हम लोग चेंज कर करके करते हैं। दिया गया है, एक व्यापारी 2 टीवी में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। एक पर 20% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ होता है। तो कुल सौदे में व्यापारी प्रतिशत लाभ या हानि यानी व्यापारी का होना चाहिए, व्यापारी का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल हो सिर्फ 2 बात आपको ध्यान देना है, सिर्फ 2 बात। एक बात तो 2 तो जो प्रतिशत दिया है उसमें एक में लाभ रहे और दूसरे में हानि रहे, दोनों लाभ या दोनों हानि नहीं हो, एक लाभ और एक हानि रहे। और दूसरी बात, जो प्रतिशत दिया गया है ये समान हो, ये इक्वल हो। देखिए ये 20% का हानि है तो 20% का ही लाभ भी है। जब कभी इस तरह का आपको सवाल मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बड़े ही आराम से आप इसे बना सकते हैं। कोई भी एक जो प्रतिशत का न्यूमेरिकल मान रहेगा इसे आप ले लेंगे, 20% है, आप इस 20 को ले लीजिए, ऊपर एक स्क्वायर बना लीजिए, वर्क कर लीजिए। बोलिए वर्क करना कितना आसान है, 2 का स्क्वायर 4, एक 0 है तो आप 2 0 करेंगे, प्रतिशत का साइन ऐसे लगाएंगे। एक आखिरी काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दाहिने से बाएं की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ आप 2 अंक गिनेंगे। ठीक, देखिए मैं गिन रहा हूं, आखिर से इस तरफ 1 2 अंक गिन के दशमलव का साइन लगाएंगे, 2 अंक गिनकर 2 अंक को छोड़ देंगे जो भी रहेगा और पॉइंट लगा देंगे। तो दशमलव के बाद इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो आंसर क्या बचा, 4%। एक बार, और इस तरह के सवालों में हमेशा हानि होता है, हमेशा, ऑलवेज, कभी भी लाभ नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे, 4% की हानि। ये रहा आपका आंसर। आइए इसी तरह का एक सवाल और लेते हैं। तो मित्रों ये सेम सवाल है दूसरा। दिया गया, एक व्यापारी 2 साइकिल में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। एक पर 10% की हानि और दूसरे पर 10% का लाभ होता है। देखिए एक हानि और एक लाभ दिया गया है और जो प्रतिशत का न्यूमेरिकल मान है, संख्यात्मक मान, वो बराबर है। इसमें भी 10% है और लाभ भी 10% का ही हो रहा है। तो हम क्या सीखे हम लोग भी, कोई भी एक मान 10 को आप चुन लें, इसका वर्ग निकालें। बोलिए 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और 1 0 है तो 2 0 कर देना है, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। दाहिने से बाएं की तरफ 2 अंक गिनेंगे, 1 2 और दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं तो छोड़ देंगे। क्या आया, 1%। और इसमें हमेशा हानि होता है तो लिखेंगे व्यापारी को 1% की हानि होती है। आइए इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं। देखिए मित्रों, इस टाइप का ये आखिरी सवाल, इसके बाद हम लोग टाइप चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए सेम प्रोसेस में व्यापारी 2 साइकिल बेच रहा है 1600 रुपये में प्रत्येक को, यानी प्रत्येक साइकिल को 1600 रुपये में बेच रहा है। एक पे उसे 25% का हानि और दूसरे पे 25% का लाभ होता है। देखिए एक लाभ और एक हानि है और दोनों का प्रतिशत वाले दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, ये भी 25% है और ये भी। तो आप इस 1% को चुन लेंगे, कोई भी 25, इसका वर्ग निकालेंगे। हम लोग जानते हैं 25 का वर्ग कितना होता है, 625। 10 परसेंटेज का साइन देंगे, प्रतिशत का 2 अंक गिनेंगे दाहिने से बाएं की तरफ, 1
2 दशमलव लगा दिए, ये हो गया। और इसमें हमेशा हानि होता है, तो ये रहा आपका आंसर 6.25%, यानी 6.25% की हानि होगी। आइए अब टाइप चेंज करके अगला सवाल लेते हैं। देखिए मित्रों, ये प्रॉफिट एंड लॉस में अभी जो हम लोग कर रहे थे उससे अलग हटकर मैंने दूसरे टाइप का ये सवाल है। सवाल आपके लिए मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। दिया गया है, एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस है जितना में खरीद कर लाया क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के जगह पर 800 ग्राम ही वजन देता है, तो दुकानदार कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है। इस तरह का जब वजन वाला सवाल रहेगा ना, तो हम लोग जानते हैं 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। आप सोच लीजिए इन बातों कि उसे 1000 ग्राम वजन में देना था, वो दिया कितना है 800 ग्राम। 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम देता है, तो बचा कितना लेता है वो 200 ग्राम। इतना तो समझ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है, जो उसका बच गया वो उसका लाभ है। बचा कितना 200 ग्राम, तो आप 200 को लिख ले। एक बार दिया कितना 800 ग्राम, कभी भी 1000 ग्राम पे नहीं। रुपया होने से हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। और रुपया के अलावा जब कोई वस्तु आता है, कोई भी क्वांटिटी, तो उसे हम लोग सेल प्राइस या जो सेल करते हैं विक्रय, उसके ऊपर निकालते हैं। तो देता कितना है 800 ग्राम ना, जो दिया है उस पर निकालना है। क्लियर। तो जो बचत हुआ वो उसका लाभ है, 200 ग्राम ऊपर, नीचे आप 800 ग्राम बनाए। और हमको प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना करना चाहिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 8 से काटे इसको, 8 दूने का 16, 4 बचेगा, 4 पर 0 20, 8 40, 4 8 बचे 40, यानी कि 25% का दुकानदार को लाभ होता है। ये रहा इसका आंसर। आइए इसी तरह का एक दूसरा सवाल और करते हैं। देखिए मित्रों, अगले सवाल के जैसा ही बिल्कुल सवाल है। दुकानदार क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वस्तु तौलता है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, देता कितना है वो 900 ग्राम, उसके पास बचा कितना 100 ग्राम, ये उसका लाभ है। बस आप इस 100 ग्राम को ऊपर लिखें, बेचा कितना 900 ग्राम, नीचे बैठा दे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दें। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और 9 से जब 100 में डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 9 99, सही 1/9% का उसे लाभ होता है। यही आंसर है। आइए एक और सवाल लेते हैं। देखिए मित्रों, ये पहले सवाल के जैसा ही है, सिर्फ देखने में थोड़ा अलग है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। दिया गया है, एक व्यवसायी 15 अंडे जितने में खरीदता है 12 अंडे उतने में ही बेचता है, यानी समान मूल्य पर ये कर रहा है, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो आप बोलिए, पहले 1 किलो की जगह वो 900 ग्राम या 800 ग्राम दे रहा था, अब गिनती दे दिएगा 15 की जगह 12, तो बोलिए 15 अंडे जितने में खरीदा उतने पैसे में ही 12 अंडे वो बेच दिया, तो उसे कितने अंडे बचा उसके पास। मान लीजिए वो 10 रुपया में, ये मानने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, 15 अंडे खरीदता है और 10 रुपये में ही आपको 12 अंडे बेचता है, तो उसके पास तो 3 अंडे बच जाते हैं ना। 3 अंडे बच जा रहा है, वो उसका प्रॉफिट है, लाभ है। तो हम लोग क्या बोले, जो उसका लाभ हो रहा था, पहले सवाल में था 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम दे रहा था, तो बच कितना रहा था 200 ग्राम। यहाँ क्या था, 15 अंडे की जगह 12 अंडे दिया, बचा कितना 3 अंडा, जो बच गया वो आप ऊपर लिख ले। और जो बेचा, पहले 800 ग्राम बेच रहा था तो 800 को नीचे लिखे थे, अभी बेचा कितना 12, तो 12 को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, बस काट देना, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार जाएगा, यानी उसे 25% का लाभ होता है। क्लियर। आइए सेम सवाल इसी तरह का अगला सवाल लेते हैं।
देखिए मित्रों, बिल्कुल अगले सवाल का जैसा ही सवाल है। 20 पेंसिल खरीदा, एकदम आप मुंह जवानी कर सकते हैं। खरीदता है जितने पैसे में 20 पेंसिल, उतने पैसे में 12 पेंसिल वो बेच दे रहा है। तो उसके पास बच कितना जा रहा है? 8 पेंसिल। जो बच गया सो उसका लाभ है। तो जो लाभ है उसे आप लिख लें, जो बेचा उसे आप नीचे बैठा दें और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना कर दें। बिल्कुल सिंपल। चलिए काटते हैं। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो 100 को 2 से गुना किए तो 200 बटा 3%। आप इसे पूर्णांक में बदलेंगे तो आएगा 66.2/3%। क्लियर? चलिए इसी तरह का अगला सवाल लेते हैं। देखिए मित्रों, बिल्कुल अगले सवाल का जैसा ही सवाल है। बोला गया जितने रुपए में वो 40 संतरे खरीदता है, उतने रुपए में ही या उतने पैसे में ही वो 50 संतरे बेचता भी है। यानी कम खरीद कर ज्यादा बेच रहा है तो नुकसान होगा। आप 10 रुपये में 2 पेंसिल खरीदें और 10 रुपये में घर से 4 पेंसिल बेच दें तो नुकसान हो जा रहा है ना। बिल्कुल सेम प्रोसेस से कम खरीद कर ज्यादा दे रहा है तो कितना, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसे, पहले लाभ हो रहा था अब हानि होगा। माइनस करें, कितना ज्यादा उसका नुकसान हो रहा? 10 ठो। 50 से 40 माइनस के 10 ही ना उसका नुकसान हो रहा। तो जो नुकसान हुआ सो ऊपर, जो बेचा हमेशा नीचे कौन सा आएगा? जो बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 50। और प्रतिशत लाने के लिए आपको 100 से गुना करना है। चलिए 50 दुने का 100, तो 10 दुने का 20% की उसे हानि होती है। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए मित्रों, ये थोड़ा सा है तो उसी तरह का, बस थोड़ा सा नया लगेगा, थोड़ा सा अलग टाइप पे दिख रहा है। आपको पहले ये समझना है कि कितने में खरीदा कितने में बेचा इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये जो दिया गया है ना, ये 3/5, ये जो दिया गया है इसका मतलब समझ लेना है। इसका मतलब है कि जो भी वस्तु, जैसे चावल है तो नीचे वाला कुल चावल है, नीचे वाला कुल चावल है, और ऊपर वाला जो बिक गया है, जो दिया कितना भाग बेच दिया इस लाभ पर। क्लियर? तो ये देखिए ये कुल चावल है, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह। और ये बिक गया है। आप सोचिए जरा सा, मैं इसे बड़ा करके आपको सुविधा के लिए दिखा रहा हूँ। टोटल कितने, देखिए टोटल चावल है और टोटल कितना % लाभ चाहिए आपको? 12%। तो टोटल जो % का लाभ चाहिए उसे टोटल में गुना कर दें, और जो लाभ में बेचे हैं 10% लाभ पर 3 भाग चावल को बेचा गया है, तो 3 भाग चावल में 10% से गुना कर दें। क्लियर? अब देखिए क्या होगा। ये हो गया 30 और ये हो गया 60। क्लियर? ठीक है मित्रों, टोटल हो गया 60। बस अब इसे आप माइनस कर लेंगे और यहां भी माइनस कर लेंगे और बीच में एक भाग का चिन्ह देंगे। बस देखिए 60 में से 30 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 30। 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। जो 2 है इससे आप इसमें भाग कर देंगे, ये जो आएगा आपका आंसर होगा। 2 से 30 को काटेंगे तो 15% के लाभ पर अगर बाकी चावल को बेचा जाए तो उस व्यापारी को, दुकानदार को 12% का लाभ टोटल चावल पे होगा। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए इससे मिलता जुलता एक सवाल और लेते हैं। देखिए मित्रों, जो रुपया में खरीदा या इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको देखना है ये बटा वाला, ये कुल वस्तु होगा, ये जो बेचा गया वस्तु है। क्लियर? अच्छा, हम क्या बोले, इसे बड़ा कर ले थोड़ा, गुना का चिन्ह दे। ये टोटल है, टोटल कितना लाभ चाहिए? 10.5। तो टोटल में टोटल वाले से गुना कर दिए और कितना लाभ आपको मिला है? 9%। तो जो बिका उसमें 9 से गुना कर दिए। आइए 9 चौके 36 और 10 पच्चे 50 और हाफ पच्चे 2.5 यानी 52.5, सॉरी 52.5।
यही ना हुआ, इतना परसेंट हो गया है। क्लियर? हम बोले आप इसे घटा लीजिए और इसे घटा लीजिए। 5 में से 4 जाएगा 1, 52.5 में से 36 जाएगा। बिल्कुल आप ऐसा घटा सकते हैं। 52.5 में से इस 36 को माइनस करेंगे तो 0.5 तो वैसे ही रह गया। 12 में 6 गया 6 और 4 में 3 गया 1, 16.5%। अब यहाँ 1 है, बोलिए 1 से भाग देने पर कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। चलिए इतना प्रतिशत का उसे मैंने बाकी बचे चावल को या वस्तु को, यहाँ वस्तु लिखना था, 16.5% के लाभ पर यदि दुकानदार बेचे तो उसे कुल वस्तु पर 10.5% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है मित्रों, काफ़ी समय न लेते हुए अगले वीडियो में आगे बातें करेंगे। मुझे विश्वास है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।